बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान खान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, फ़र्रुख हबीब का पीटीआई छोड़ जाने के बाद सूरत हाल अब कहाँ जा रही है? पाकिस्तान में इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं? इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे? इमरान खान को क्या कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब कुछ जानते हैं पाकिस्तान के दो नामवर सहाफ़ियों से। आइए देखते हैं वो इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं। ये इंटरव्यू कुछ इस तरह का है। कामरान शाहिद साहब और इरशाद भट्टी साहब से जवाब हाँ और ना में लिया गया है। इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? होने जा रहे हैं जी कामरान जी, होने जा रहे हैं। ये कब तक एक्सपेक्टेड है? जनवरी फरवरी। इलेक्शन के अंदर जो है इमरान खान साहब हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। नवाज शरीफ साहब जो है इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे? कहा जा रहा है कि -2 होने जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? मेरे ख्याल से अभी ये कबल इस वक्त है। कब्र वक्त है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। जी, आ रहे हैं। वापस आके वो एहतसाब का नारा लगाया उन्होंने, और उसके बाद उनके भाई गए हैं और उसके बाद खामोशी है। एहतसाब का नारा दोबारा लगाया जाएगा? बयानिया की हद तक यस, अमली तौर पर नहीं। अमली तौर पे भी वो लगाएंगे उस वक्त जब उनके जहन में आएगा कि अब मैंने ये लगाना है, और वो लगाएंगे, चाहे उसका नुकसान जितना भी उनको हो माजी की तरह। क्या इस मुल्क के अंदर कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा, इस तरह के शख्सियात का एहतसाब मुमकिन है भी कि नहीं? वो कर सकते हैं जो इनके साथ मिलकर डीले ना करते रहें। मुश्किल है जी पाकिस्तान के मारूजी हालात में। क्या नवाज शरीफ साहब वापस आके पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं? नहीं। कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, डिपेंड करता है वो क्या विजन लेके आते हैं, क्या पॉलिसी देते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। नवाज शरीफ साहब को वो मकबूलियत मिल पाएगी जो उनको माजी के अंदर पाकिस्तान के अंदर नसीब हुई है? नहीं। ये चल जाएगा पता 21 अक्टूबर को उनके वेलकम जलसे से। वेलकम जलसा जो होने जा रहा है, बहुत तैयारियां की जा रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब, साद रसीक साहब और बाकी लोग बड़े मुतहरक हुए हैं। आपको लगता है कि ये जो जलसा होगा इसका कोई इम्पैक्ट होगा? होगा, मुस्लिम लीग नून की हद तक। 21 तारीख को पता चलेगा इम्पैक्ट होगा या नहीं। मुस्लिम लीग नून एक नए फेज के अंदर दाखिल होने जा रही है। बहुत जाहिर है उन पर इन दिनों तनकीद हो रही है, महंगाई की वजह से, शहबाज हुकूमत की वजह से। नवाज शरीफ साहब जो है बहुत बड़ा जलसा कर पाएंगे कि वो लोग जिस तरह 30 अक्टूबर 2011 को इमरान खान ने किया था, या उसके बाद जो उनकी एक भरपूर जलसे हुए हैं? अच्छा जलसा होगा मगर कोई बड़ा जलसा नहीं होगा। इमरान खान के लेवल का जलसा जो है वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और यही चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है तमाम पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली नून लीग के लिए। अगर उस लेवल पे कर गए तो फिर ही वुड बी द मोस्ट पॉपुलर लीडर मियां नवाज शरीफ, और अगर ना कर सके तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा वो कहाँ स्टैंड करेंगे। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे? होंगे। हो भी सकते हैं और नहीं भी। वो जब 21 अक्टूबर को आएंगे और उसके बाद कैसे मुमकिन है? चलें इस चीज़ से कता नज़र, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद एक नई डिबेट शुरू है, उस चीज़ से कता नज़र जो अल अजीज़िया केस है और एमन फील्ड केस है, उसके अंदर तो वो कन्विक्टेड है। क्या 2, 3, 4 महीनों के अंदर अपील के अंदर फैसला मुमकिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? इस मुल्क में कुछ भी नामुमकिन नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब कानूनी तौर पर देखें तो या बड़ा बेंच बनेगा सुप्रीम कोर्ट का उनकी नाअहली खत्म करने के लिए, या 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली में, और सजाएं अदालत से। लेकिन नवाज शरीफ साहब जिस तरह आ रहे हैं वो सब कुछ मुझे लग रहा है मैनेज कर लेंगे। पाकिस्तान में नीचे की इन्वायरमेंट ऊपर के आसमान का रंग बदल देती है, और वही कोर्ट्स होते हैं और वही एविडेंस होता है और वही फैक्ट्स होते हैं जिन पे पहले एक मुलजिम को सजा सुनाई जाती है, और उन्हीं की बुनियाद पे जब कौसे कज़ा ऊपर की बदलती है, आसमां का रंग आसमां बदलता है, तो वहीं उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर, उन्हीं कोर्ट के अंदर, उन्हीं शवाहिद की बुनियाद के ऊपर उसी मुलजिम को जो है, या इवन मुजरिम को, या इवन कन्विक्टेड को बाइज्जत बरी किया जाता है। इमरान खान साहब जो है आपको जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं? नहीं। फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रहा है। साइफर केस में उनकी जमानत मुमकिन है, क्योंकि आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है? नहीं।
अगर उनकी जमानत हो गई तो तूफान आ जाएगा। 9 मई के अंदर उनकी जमानत मुमकिन है? 9 मई में यस। मुश्किल है, मुश्किल। जो पीटीआई के लोग हैं जो 9 मई के अंदर मतलूब हैं, जो फरार हैं, कुछ हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती? होगी। अगर पाकिस्तान में है तो हो जाएगी। तो उनके साथ फिर क्या सलूक किया जाएगा? डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके हक में जाती है तो फौजी अदालतों में मुकदमे चलेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ फैसला करेगी। इसका फैसला कहीं और से होगा कि उनके साथ क्या किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनके केसेस चलाए जाएंगे या नहीं चलाएंगे? और ऑलरेडी जो लोग पकड़े गए हैं उनके केसेस चलेंगे? क्योंकि अभी तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर चालान जमा हुआ है। खसूसी अदालतों में चलेंगे, खा वो फौजी अदालतें हों या लेकिन मुकदमे खसूसी अदालतों में चलेंगे। जिन पे हमला हुआ है, जिन पे हमला किया गया है, रियासत का वो सबसे अहम तरीन इदारा और जिसकी मजम्मत करनी चाहिए, जिस तरह उस पर हमला किया गया है, वो फैसला करेंगे कि मुकदमे किस फोरम पे चलने चाहिए। वैसे भी एग्रीव पार्टी वो है, उन्हीं को फैसला करना चाहिए। इमरान खान का अपना मुकदमा 9 मई का है, वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा या नहीं चलेगा? आपको क्या नजर आ रहा है? खसूसी अदालत में चलेगा। फौज फैसला करेगी मुकदमा कहाँ चलेगा 9 मई का। इमरान खान साहब ने अगर इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया, वो जमानत पे बाहर आ जाते हैं या वो अपनी कैंपेन एटलीस्ट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, पीटीआई की कैंपेन के ऊपर? मुझे नहीं लगता ये सब हो। इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब का बाहर आना जो है मुआवजा होगा। उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो गिला करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन जब करीब आएगा, अनाउंस आएगा, तो उनको भी इलेक्शन मुहिम करने की इजाज़त दी जाएगी? बहुत मुश्किल है, बल्कि एक नामुमकिन सा लग रहा है इस वक्त। लेवल प्ले फील्ड जो है वो इस मुल्क में एक तमस्खर है, क्योंकि मुख्तलिफ मौक़ों पर किसी को लेवल प्ले फील्ड कभी मिली नहीं। यहाँ पे कभी किसी के खिलाफ फील्ड होती है, कभी किसी के खिलाफ फील्ड होती है। तो अगर आज इमरान खान के खिलाफ भी है तो ये तो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। इससे पहले इमरान खान के हक में फील्डिंग थी, दूसरों के खिलाफ थी, लेवल प्ले नहीं थी। आज अगर लेवल प्ले नहीं है, इमरान खान के खिलाफ है, तो इसमें मुझे हैरत ये होती है कि इसमें इतनी हैरत वाली बात क्या है। बैलेट के पेपर के ऊपर अगर भले का निशान हुआ तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जो होंगे, चाहे कैंडिडेट जो है भले कोई आम सा हो? बिल्कुल होंगे, भरपूर अंदाज में होंगे। किसी सूबे में पीटीआई की गवर्नमेंट बन सकती है? लग नहीं रहा। केपी में उम्मीद है कि उनकी बहुत अक्सरियत होगी, लेकिन गवर्नमेंट बने एक मौजज़ा होगा। गवर्नमेंट बनना मुश्किल है जी किसी भी सूबे में। अगली हुकूमत आप किसकी देखते हैं, किस जमात की होगी? इस वक्त तक जो इस वक्त तक के हालात है, मुस्लिम लीग नून। बहुत मुश्किल है जी इस वक्त कहना कि किसकी हुकूमत होगी, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता कि कौन कौन सी पार्टियां आज़ादाना कंटेस्ट कर रही होंगी। उसके बाद ही फैसला किया जा सकता है कि हुकूमत किसकी होगी। शहबाज शरीफ साहब दोबारा आंख का तारा बन सकते हैं? वो अभी भी आंख का तारा है और बन भी सकते हैं। वो पैदाइश से लेके आखिरी वक्त तक आंख का तारा ही रहेंगे, खुआ उनको कुछ अब मिले या ना मिले। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने बयान दिया है कि नवाज शरीफ डील के तहत पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, कोई डील हुई है उनकी? स्पीकर की कोई हैसियत ही नहीं है, ना राजा साहब की कोई हैसियत है, ना उनके बयान की कुछ हैसियत है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब जाते हैं डील के तहत जाते हैं, जब आते हैं डील के तहत आते हैं। पाकिस्तान में हर पॉलिटिशियन डील के तहत ही आया है। जिसने डील नहीं की उसको फांसी भी मिली है। और यहाँ पर जो इमरान साहब हैं, अगर वो भी बाहर आना चाहेंगे तो डील के जरिए ही आएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये होगा कि उनको एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम डील ऑफर भी है या नहीं। लास्ट 2 क्वेश्चन। इमरान खान साहब डील करके बाहर जा सकते हैं? नहीं, शायद नहीं। और अगर उनको डील ऑफर की गई और उन्होंने इनकार कर दिया तो उसके बाद क्या होगा? इस वक्त तक जो आज के हालात है, ना डील ऑफर होगी, ना डील आगे बढ़ पाएगी। डील ऑफर करने का मतलब तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बहरान हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई डील ऑफर की जाएगी। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो लफ्जी गोलाबारी जारी है, ये मसनूई है, ये इसके पीछे कुछ है, कुछ चल रहा है? ये टॉम एंड जेरी की फिल्में हैं, मज़े का खेज फिल्में हैं। ये
कॉमेडी फिल्में हैं, इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। फिल्म तो खैर एक बहुत बड़ा विजुअल आर्ट का फिल्म है, ये थड़े का थिएटर है। नेक्स्ट गवर्नमेंट बना सकती है पीडीएम जैसे पहले बनाए शहबाज हुकूमत जिस तरह बनी थी, पिछले 16 साल गुजरे, नेक्स्ट गवर्नमेंट बना सकती है पीडीएम ये सारे इत्तेहादी मिलके? ये इक्तदार के लिए अगर भुट्टो ज़िया इकट्ठे हो सकते हैं, मौलाना अचकज़ई, मौलाना एएनपी इकट्ठे हो सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, मफाद हो, इक्तदार हो। डिपेंड करता है उनके वोट कितने हैं और उसके बाद ग्राउंड रियलिटी क्या है और बाकी के ताकतवर एलिमेंट्स क्या सोच रहे हैं और क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। जी, तो आपने इंटरव्यू सुना, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी दुआ है पाकिस्तान मुस्तहकम हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।